दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर एक बार फिर केशव कुंज झंडेवालान में शिफ्ट हो गया है और अब संघ के पदाधिकारी यहीं रह रहे हैं। यह कार्यालय कुल 4 एकड़ में फैला हुआ है। नए कार्यालय में 3 टावर हैं। इसमें कुल 300 कमरे बनाए गए हैं। 270 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। इस कार्यालय को बनाने में करीब 75,000 लोगों ने दान दिया है। इसको बनवाने के लिए 2016 में भूमि पूजन हुआ था। संघ कार्यालय में हॉल भी है। एक नाम अशोक सिंघल के नाम से सभागार रखा गया है। 3 इमारतें, 300 कमरे, 150 करोड़ रुपए लागत। दिल्ली में बना आरएसएस का ये आधुनिक भवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली का कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। 2016 में इसकी नींव डाली गई थी और अब ये उपयोग के लिए शुरू हो गया है। लोग अब यहाँ संघ के जो पदाधिकारी हैं या संघ के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ रहने भी लगे हैं और इसमें तमाम कार्यालय का जो काम होते हैं वो शुरू हो गया है। भव्य नज़ारा आपको दिखाते हैं। 1939 में दरअसल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 1939 में संघ का कार्यालय दिल्ली में शुरू हुआ था और 80 के आसपास दूसरी मंजिल पूरी हुई थी। तभी से ये कार्यालय पुराना बना हुआ था। केशव स्मारक समिति के नाम से कार्यालय बना हुआ था। अब जो ये कार्यालय नया बनकर तैयार हुआ है वो पूरा 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। कुल 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 3 टावर हैं। टावर का नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना। लगभग 300 कमरे इसमें बनाए गए हैं। 270 गाड़ियों की व्यवस्था है। भारतीय स्थापत्य कला का पूरा इसमें एक तरह से दिखाया गया है। स्थापत्य कला को, भारत के अलग अलग हिस्सों की चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये जो कार्यालय है वो आम लोगों के द्वारा बनाया गया है। एक तरह से कह सकते हैं 75,000 लोगों ने 500 रुपये से लेकर 5,000 तक रुपये दान दिए हैं और 150 करोड़ की लागत से ये कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। 2016 में जैसा कि मैंने बताया भूमि पूजन हुआ था। 24 में एक तरह से ये बन गया और अब इसमें तमाम कार्यालय जो हैं आरएसएस के जो दिल्ली में होते हैं वो सभी शिफ्ट हो रहे हैं। अभी फिलहाल इसको यूजर फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग भी बनाने का प्रयास किया गया है। अभी 140 kV बिजली सोलर के माध्यम से संघ कार्यालय को मिलेगी। बाकी जो बिजली विभाग की तरफ से बिजली मिलेगी उसका यूज होगा। अभी जल बोर्ड के पानी से कार्य चल रहा है। इसमें ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है और जो भी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल होंगी वो पूरी तरह से रिसाइकिल होगा। और मुख्य तौर पर जो 3 बिल्डिंग है उसमें टावर 1 जो इसमें है उसमें पहला दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है। इसमें 10वीं मंजिल पे वाचनालय बनाया गया है जहाँ अध्ययन करने की व्यवस्था है और आम लोगों को भी उसमें आने की अनुमति होगी। इसके अलावा उसमें 8500 बुक्स अभी रखे गए हैं और इसी के अंदर बिल्डिंग के अंदर ही एक दवाखाना भी बनाया गया है। 5 बेड का छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। 9वां फ्लोर जो है वो पत्रकारों के लिए यानी पत्रकार परिषद के लिए बनाया गया है। वहाँ उसकी व्यवस्था की गई है। संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो टावर 1 में जिसका नाम प्रेरणा है उसमें रुकेंगे और कुल 3 टावर में 80 लोगों के बैठने भोजनालय जो है वो 80 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। टेबल चेयर पे इसकी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर एक संघ को लंबे समय से, चूंकि अब संगठन काफ़ी बड़ा हो गया है और जो पुराना कार्यालय था काफ़ी छोटा था, हालांकि मुख्यालय इसका नागपुर में है, वो वहीं का वहीं बना रहेगा। लेकिन चूंकि ये दिल्ली में तमाम कार्य होते हैं, देश भर के जो संघ के वर्कर्स हैं वो यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ व्यवस्था जरूरी थी कि एक बड़ा कार्यालय यहाँ बने ताकि जो भी कार्यक्रम हो सब इसके अंदर हो सके। तो वो अब एक तरह से बनकर तैयार है। 150 करोड़ की लागत से बना है और अब इसमें लोगों ने कार्य करना और रहना शुरू कर दिया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।